तो हाय। मैं आज आपको बताऊंगी कि सभी लोग कहते हैं ना कि थोड़े समझदार हो जाओ, थोड़ी मैच्योर हो जाओ, बात बात पे हंसने लगती हो या फिर ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं सभी लोग। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैच्योर बनना कैसे है। सभी बोल तो देते हैं कि ना मैच्योर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन करना कैसे है, कैसे बनना है, वो कोई नहीं बताता। तो हाँ, कैसे बनना कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगी। देखो, फर्स्ट स्टेप है मेरी कि कैसे खुद के लिए टाइम निकालना है, आप क्या करना है क्या करना है, और अपनी जो वीकनेस होती है उन्हें कम करना है। जैसे वीकनेस क्या बताऊँ मैं आपको, कि वीकनेस हमारी ये होती है कि हम बात बात पे कभी कभी ज़्यादा बात कर देते हैं, तो कभी कभी बिल्कुल बात नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आती हैं। तो वहीं पे वो बोल देता है कि आप तुम कब समझदार होगी, समझदार कब होगी, इतनी बड़ी हो गए हो तो समझदार कब होगी। तो समझदार, देखो समझदार कोई बचपन से ही नहीं चला आता कि ना बचपन से ही भाई बचपन हुआ, आप पैदा हुए वैसे ही आप ना समझदार हो गए, सीखते सीखते सीख पाते हैं। कोई भी ये नहीं कि आए और सीधे समझदारी की बातें करने लगी। अभी मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो छोटी है, मेरे से काफ़ी छोटी है, मतलब 8-10 साल मेरे में उसमें गैप होगा। तो वो कभी कभी ऐसी बातें कर देती है, मतलब मेरे से भी अच्छी। तो उसे बोलते हैं कि ये कितनी समझदार है अभी से। मैं भी यार लिटरली मैं भी बचपन से समझदार नहीं हूँ, ना और कोई होता ना आप हो। तो ये पहले भूल जाओ कि यार वो लोग समझदार होते हैं तो वो लोग कुछ अच्छे होते हैं। देखो, सभी लोग आके सीखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और तब बनते हैं समझदार, ठीक है। तो आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ना मैं कैसी हूँ, ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है यार मैं ऐसी मैं ही क्यों हूँ, बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग भी होते हैं। मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मैं घर पे ना बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं मेरी, लेकिन बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सिंसियर हो जाती हूँ और थोड़ा सा मतलब मैच्योर दिखाती हूँ कि मैं मैच्योर हूँ। वो हमें करना चाहिए क्योंकि बाहर की दुनिया है भाई, घर वाले तो हम जानते हैं घर वाले कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और वो हमें समझा सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं, वो हमें समझ सकते हैं। लेकिन बाहर वाले क्या हैं, वो समझते हैं कि यार ये बचकानी हरकतें मेरे सामने तो करो मत, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो बाहर हमें थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए। अब सेकंड टिप है मेरी, सेकंड टिप है, सेकंड थिंग ये है कि बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए हमारी, जैसे हम बात करते हैं तो कभी कभी हम अपने हाथों का मूवमेंट ऐसा कर लेते हैं जो बिल्कुल भी उस टाइम पे सूट नहीं करता, और फिर जैसे बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं बुरी तरह से और बात भी कर रहे हैं, ये यार बॉडी लैंग्वेज में आता है। और आप आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हो सामने वाले से, वो भी बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखें, ठीक है। और फिर ऊपर से मैं आपको थर्ड टिप बताती हूँ आपको, कि जैसे आप चलते हैं ना, आप कुछ भी जैसे वियर कर रहे हो, कि अभी क्या है फैशन का दौर चल रहा है आपको पता है, आप कुछ भी वियर कर लेते हो, हमें लगता है कि सामने वाले पे वो अच्छा लग रहा है तो हम पे भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है यार, आप ट्राई करके देखो कि आप पे क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता है, तो आप वो पहनो, ठीक है, बजाय उन चीज़ों के जैसे कि कोई दूसरा पहन रहा है और हम उसी को पहन रहे हैं, उसी पे ट्राई कर रहे हैं और वो हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, तो ये अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, एक और कि जो हेयर स्टाइल होती है हमारी, हेयर स्टाइल क्या है कि जैसे आपको अच्छी लगती है जो हेयर स्टाइल, आप वो हेयर स्टाइल बनाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि यार सामने वाला जैसे बना रहा है वैसा मैं बनाऊँ, वैसे मैं उसमें भी अच्छी दिखूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें भी अच्छी दिखो और सामने वाला तो अच्छा दिख ही रहा है फिर आप भी अच्छे दिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अपनी हेयर स्टाइल अपने अकॉर्डिंग करें जो आप सूट करती है, और जो आपके क्लॉथ्स हैं उन्हें भी वियर करें जो आप पे अच्छे लगते हैं, ना कि दूसरों को देख के हमें अच्छे से करना चाहिए। अभी हमने क्या, वेस्टर्न ड्रेस चल रही हैं तो सभी को देख के हम क्या ऑर्डर कर लेते हैं, हम पे अच्छी नहीं लग रही हैं फिर भी हम उन्हें वियर कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है यार, जो आप पे अच्छा लग रहा है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सीधी सी बात है कि जिस चीज़ में आप बिल्कुल कंफर्ट फील कर रहे हो ना, वो कपड़े पहनो, वो कपड़े अच्छे हैं ठीक है आपके लिए, न कि दूसरों के अकॉर्डिंग आप कुछ भी पहन रहे हो, जो मन कर रहा है वो पहन रहे हो। ऐसा नहीं है, दूसरों के अकॉर्डिंग कुछ मत पहनो, जो आप पे सूट कर रहा है, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस वो पहनो, ठीक है। बाकी थर्ड थिंग है हमारी कि बात करने का तरीका। हमारा बात करने का तरीका एक तो अच्छा होना चाहिए। जैसे हम कभी कभी ना यार कोई भी बात होती है उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, और कोई कोई बात होती है इस पर हम रिएक्ट ही नहीं करते बिल्कुल। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होगा, आई एम श्योर। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं और वो चीज़ें हमें फिर आगे चल के ख़राब हो जाती हैं, वो हमारे जो रिश्ते होते हैं उनमें दरार डालती हैं। तो आप ना कोई भी बात करें थोड़ा सोचे समझें कि ये बात अच्छी है
या नहीं है, या मुझे यहाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और सामने वाले पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे मेन बात है कि सामने वाले पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको वो सोचना है, ठीक है। ये नहीं कि आपके मन में जो आता जा रहा है आप बोलते जा रहे हो और सामने वाले को इतना हर्ट हो जाए कि भाई वो शायद आपको ना बताए लेकिन वो सामने पीछे पीछे मतलब हर्ट हो बहुत ज़्यादा। तो आपको बात करने का तरीका भी आपको समझना है। मैंने भी यार सीखते सीखते सीख पाया है, और जब भी मुझे गुस्सा आती है तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ खुद पे यार, कि मैंने कहा यार कूल हो जाओ, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली सामने वाला अगर कोई गुस्सा हो रहा है आप पे, तो आप थोड़ा सा नम हो जाओ, नम मतलब कूल हो जाओ थोड़ा सा, जिससे कि सामने वाला तो बोल ही रहा है, वो तो नाराज़ है ही, आप और नाराज़ होंगे तो और ज़्यादा आग मतलब जलेगी, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए उस टाइम पे, जब सामने वाला ज़्यादा गुस्सा हो रहा हो तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ओके, फोर्थ थिंग ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले क्या है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भूलनी चाहिए, ठीक, कभी भी नहीं भूलनी चाहिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे अब कोई सामने से कुछ भी बोल रहा है आपको, ठीक है, कुछ भी जो उसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है, और आप सुनते जा रहे हो, या फिर आप सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है, एक आप ना लिमिट करो, एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे सामने वाला है और हम हैं तो उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करो कि जो वो सामने वाला है वो उस लाइन को क्रॉस ना कर सके, ठीक है। आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप खुद से मतलब खुद से इतना वो रखते हो कि यार इस लाइन से आगे कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो खुद की एक इज्जत है आपकी नज़रों में, तो उसको मेंटेन रखो। ओके, ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं कि क्या क्या आई हूँ बकरी हूँ, फालतू का ज्ञान नहीं बांटूंगी मैं। तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखो, उसके बाद में फिर सामने वाले को रखो, ठीक है। सबसे पहले खुद को रखो। एंड हाँ, फिफ्थ थिंग ये है कि खुद की वैल्यू, हमें भाई सबसे पहले खुद की वैल्यू करनी चाहिए। अगर हम अपनी वैल्यू ही नहीं करेंगे तो सामने वाले की वैल्यू हम कभी नहीं समझेंगे, है ना। ये तो पॉइंट है कि आप सामने वाले की वैल्यू करो, प्लस फिर अपनी खुद की वैल्यू पहले करो यार। दूसरों की वैल्यू तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन खुद की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारी नज़रों में, कि हमारी वैल्यू क्या है हमारी नज़रों में। और किसी ने कहा है कि दिन में एक बार खुद को भी टाइम देना चाहिए, ठीक है, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। शायद मेरे हिसाब से जो स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा है, अगर मैं गलत हूँ और या फिर आपको पता हो एग्जैक्टली किसने कहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं किसने कहा है ये चीज़, ठीक है। तो उन्होंने खुद कहा है कि यार खुद के लिए भी दिन में एक बार टाइम निकालना चाहिए, कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे करना क्या चाहिए खुद के लिए। और देखो एक होता है कि ना, हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना आप पढ़ाई में निकालो, अपनी जो बिज़ी लाइफ है थोड़ा सा बिज़ी खुद को रखो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़े हो ऐसे ही, कोई काम धंधा है नहीं आपके पास में, ठीक है। तो खुद को भी थोड़ा बिज़ी करो, स्टडी में बिज़ी कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ होती है जैसे मम्मा के साथ में कुछ काम करा सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें आप बिज़ी रह सकते हो। तो बिज़ी रहोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि यार अभी ना सोसाइटी ऐसी हो चुकी है कि आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो वो किसी और से बोलेगा और वो फिर उससे जाके बोलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप कुछ ना ही बोलो किसी के बारे में, खुद का सोचो, खुद क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये मतलब रखो खुद से, ये नहीं कि दूसरों से ही मतलब रख रहे हो। आप खुद से पहले मतलब रखो, उसके बाद मतलब दूसरों से। तो सिक्स थिंग है हमारी मोस्ट फेवरेट पार्ट क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको, गर्ल्स का चुगली करना। चुगली इज़ द फेवरेट मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द गर्ल्स। तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ सच्ची बताऊँ, और थोड़ी भी बहुत होंगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनमें भी सुधार कर रही हूँ अभी। तो होता क्या है कि जैसे हमें क्या करना है, हमें आदत पड़ जाती है गंदी कि हम किसी से सुनते हैं तो किसी और को बता देते हैं, किसी वो सुनता है तो किसी और को बता देता है, और फिर वो जिस इंसान ने कहा है और लौट के वो इंसान उसी के पास में, वो बात उसी के पास में आ जाती है। तो चुगली करना मुझे लगता है चुगली करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है तो बोलने दो। आपको जो करना है, जैसे करना है आप वैसे करो, जैसे रहना चाह रहे हो आप, जैसे कपड़े जो क्लॉथ्स होते हैं वो वियर करना चाह रहे हो वियर करो। डजेंट मैटर कि दुनिया क्या कह रही है, सोसाइटी क्या कह रही है, ठीक है। आप बिल्कुल मत सोचो। बाकी तो सारी चीज़ें जैसी हैं कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, और पहली बात तो खुद के लिए कुछ करो यार, मैं तो यही कहूँगी। तो ये लड़कियों का तो पता ही है, चुगली करना बाहर में जाने दो उन्हें सबको, खुद का खुद का सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि चुगलियों से किसी का कभी भला नहीं हुआ है। और आगे चल के सोसाइटी ऐसी आ रही है कि आपको इंडिपेंडेंट होना दी मस्ट है, मतलब
मैं तो गर्ल्स के लिए बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट होना बहुत मस्त है। तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप या फिर स्टडी में ऐसा प्रोग्रेस करें जिससे कि आप कुछ कर सकें अच्छा स्टडी में। तो आप स्टडी में ध्यान दें बजाय चुगलियों की, बातें इधर की उधर बातें करने से। बढ़िया है कि आप पढ़ाई में ध्यान दें, और जितना पढ़ाई में आप ध्यान देंगे पढ़ाई हमेशा आपका साथ देगी, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी आपसे। और हाँ ठीक है, और लेकिन जैसे हम कोई कन्वर्जेशन होता है ना, जैसे कोई कन्वर्जेशन हो रहा है हमारा किसी से, तो आप लास्ट में एक स्माइल दें अच्छी सी फेस में और थैंक यू कहें। थैंक यू से क्या है, थैंक यू, सॉरी और थैंक यू सॉरी ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स डालें अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि क्या होता है आपका जो हम्बल सिटी होती है ना, हम्बल दिखता है, हम हम्बल दिखते हैं, ठीक है इसमें। तो आप ना अपनी हम्बल सिटी को भी मेंटेन करें, क्योंकि आजकल हम्बल लोग बहुत मिल रहे हैं, और ह्यूमिलिटी सबसे पहले होना चाहिए हमारे अंदर। ऐसा नहीं है ह्यूमिलिटी के चक्कर में पागल ही बन जाओ, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं कहूँगी मैं इसके अलावा। तो आप ऐसे मैच्योर बन सकते हो, दिख सकते हो मैच्योर, कोई नहीं कहेगा आपसे कि आप मैच्योर नहीं हो, ठीक। और धीरे धीरे इम्प्रूव करें अपने आप में कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। इम्प्रूवमेंट से ही हम बनते हैं यार। मैं भी आज जैसी भी हूँ, जैसी भी मेरी आदतें हैं, वो मैंने इम्प्रूवमेंट से की हैं। और मेरी मम्मी पापा, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है, आज वही कल्चर है मेरे अंदर, ठीक है। मेरा खुद का कल्चर भी है, लेकिन साथ साथ में मम्मी पापा का कल्चर भी है, क्योंकि मेरी मम्मी की जो आदतें हैं वो शायद मेरे में सारी आदतें होंगी, बिल्कुल होंगी यार। ऑब्वियसली बात है कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो ऑब्वियसली बात है सारी होंगी, ठीक है। लेकिन एक और बात ये है कि ना, कि जैसे मम्मी पापा हैं, मेरी मम्मी ने कभी मुझे गलत नहीं सिखाया, कभी इधर का उधर नहीं करना सिखाया। मम्मी हमेशा बोलती हैं कि कोई बुरा बोल रहा है बोलने दो, लेकिन कुछ हद तक बोलने दो यार। ये नहीं कि बर्दाश्त करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। कुछ चीज़ें होती हैं, लिमिट होती है कुछ चीज़ों की, तो वहाँ पे आप जवाब दो उन्हें, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट आंसर दो उन्हें, जवाब दो उन्हें कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। हमेशा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। तो बट दैट्स इट फॉर टुडे, और मैं आपको जल्द से जल्द मिलूँगी। या सॉरी फॉर, मैंने यार इतनी दिनों बाद वीडियो अपलोड की है, उसके लिए सॉरी। तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, और फ़ोन पापा का है तो पापा का फ़ोन होता है, तो मैं नहीं कर पाती। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।